हेलो क्लास थर्ड बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब आपके जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू होने वाले हैं। और हमने आपका जो पाठ्यक्रम है, चाहे वो हिंदी साहित्य हो या हिंदी व्याकरण, दोनों ही विषयों में हमने पूरा कर लिया है। तो आज के जो वीडियो है उसमें मैं आपको आपकी जो हिंदी साहित्य की पुस्तक का पाठ 11 जो कि पर्यावरण है उसका रिवीजन करवाऊंगी। हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। क्लास थर्ड का जो हिंदी लिटरेचर का चैप्टर्स हैं जो आएंगे एग्ज़ाम में, आप लोग ध्यान से सुनिए। पाठ 11 पर्यावरण, पाठ 13 होली, पाठ 12 शरारती बंदर, पाठ 16 शरीर के अंग। तो ये जो 4 चैप्टर हैं इनको आप बहुत ध्यान से और समझ करके पढ़ें, बार बार पढ़ें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में आप लोग जुट जाएं, ठीक है। उसी तरह आपका जो हिंदी व्याकरण है, जो आपका हिंदी लैंग्वेज है, उसमें भी 4 चैप्टर्स हैं जो है पाठ 6 वचन, पाठ 9 क्रिया, पाठ 12 विलोम शब्द और पाठ 17 पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में आपको मैंने जिस का अभ्यास कराया है वो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए उन 2 पत्रों की, ठीक है बच्चों। और टोटल आपके 8 चैप्टर्स हो गए, 4 लिटरेचर में, 4 लैंग्वेज में। तो इन 4 चैप्टर्स को आप लोग बहुत ध्यान से समझ करके पढ़ें, बार बार पढ़िए चैप्टर्स को और इससे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो इसी क्रम में आज मैं आपको हिंदी साहित्य का जो आपका पाठ 11 है पर्यावरण, उसकी पुनरावृत्ति कराती हूँ। और पाठ को मैं आपको संक्षेप में समझाऊंगी और हम कुछ प्रश्न उत्तर या कुछ जो खास इसके पॉइंट्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 65 निकालिए। पर्यावरण, चैप्टर 11 पर्यावरण। तो बच्चों इस पार्ट में 2 लड़के हैं, मयंक और विनय, और वो बहुत मस्ती करते हैं जैसे आप लोग करते हो, हंसते खेलते रहते हैं। कभी फूल तोड़ते हैं, कभी नाली में पत्थर मारते हैं, कभी पत्ते तोड़ते हैं। तो एक दिन वो ऐसे जा रहे होते हैं तो अचानक उनको एक आवाज़ आती है। फिर क्या होता है अब हम देखेंगे। मयंक और विनय हंसते खेलते फूल तोड़ते हुए जा रहे थे। अचानक कोई ज़ोर से चिल्लाया, ठहरो। दोनों डरकर रुक गए। साहस बटोर कर, साहस का अर्थ होता है हिम्मत, बटोर कर आगे बढ़े तो चौंक गए। हरा भरा पेड़ उदास मुद्रा में एक आदमी की तरह खड़ा था। मुद्रा का मतलब होता है स्थिति, पोजीशन जिसको बोलते हैं। दोनों ने पूछा, आप कौन हैं? आपने हमें क्यों डांटा? तब वो कहता है, जिसने उनको डांटा होता है वो पेड़ जो आदमी की मुद्रा में था, कि मैंने तुम्हें इसलिए डांटा क्योंकि तुम दोनों मुझे बर्बाद कर रहे थे। बर्बाद मतलब नुकसान कर रहे थे, हानि पहुंचा रहे थे। अब मुझे पहचाना? मयंक और विनय सहमे हुए बोले, नहीं भैया, हमने आपको नहीं पहचाना। फूल तोड़ते हो, पौधे उखाड़ते हो और नाली में पत्थर फेंकते हो, पर मुझे नहीं पहचानते। मैं हूँ पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ होता है वातावरण, आसपास की आबो हवा, जो हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, पहाड़, ये सब पर्यावरण में आते हैं। उस पेड़ ने कहा। तब मयंक और विनय ने कहा कि अरे, हमने तो आपका नाम कई बार सुना है, हमारे शिक्षक ने आपके बारे में हमको बहुत बार बताया। तो मयंक और विनय को पर्यावरण के बारे में किसने बताया था? उनके शिक्षक ने। हमारे शिक्षक आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन आप भी तो अपने बारे में कुछ बताइए, मयंक और विनय ने पर्यावरण से कहा। पर्यावरण ने कहा कि तुम लोग जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें पर्यावरण और इसके संतुलन के बारे में बताता हूँ। संतुलन का मतलब बैलेंस। अगर एक ही चीज़ लगातार बढ़ती या कम होती रहे तो वह चीज़ सबके लिए ज़रूरी होते हुए भी नुकसानदायक हो जाएगी। जैसे बारिश या पानी, अगर लगातार पानी बरसता रहे या बारिश होती रहेगी महीनों तक, सालों तक, तो क्या होगा बच्चों? चारों ओर पानी पानी हो जाएगा और हर चीज़ पानी में डूब जाएगी, है ना। और बाढ़ आ जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा और हम सब जीव जंतु
और इंसान परेशान हो जाएंगे। वैसे ही अगर पानी कम होने लगेगा, बारिश ही नहीं होगी तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फसलें सूख जाएंगी और चारों ओर धरती रेगिस्तान बन जाएगी, रेतीली बन जाएगी। रेतीली भूमि में कभी भी कुछ नहीं उगता, वो उपजाऊ नहीं होती और सब जीव जंतु प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि अति हो जाए, ठीक है। उसकी मात्रा जो है पानी की संतुलित होनी चाहिए। यही बात अन्य सभी प्राकृतिक वस्तुओं पर भी लागू होती है। पेड़ पौधे ज़रूरी हैं, लेकिन सब जगह पेड़ पौधे हो जाए तो धरती जंगल बन जाएगी और जंगल में रहना कठिन हो जाएगा, क्योंकि जंगल में कौन रहता है, जंगली जानवर रहते हैं और वो जीव जंतु हमें परेशान कर देंगे। बच्चों, आपने देखा होगा कि धरती जब बरसात होती है तो धरती के पर चारों ओर क्या दिखाई देता है हमें, हरियाली, हरी हरी घास उगने लगती है। बरसात के मौसम में बहुत सारी घास धरती पर उग आती है और यदि ये घास पूरी धरती पर फैल जाएगी तो क्या होगा, चारों तरफ घास ही घास नज़र आएगा और कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन घास धरती पर पूरी तरह से न फैले, इसीलिए जो खरगोश, भेड़, बकरी, गाय, भैंस ऐसे जीव हैं जो घास को चरते हैं। और इसी तरह शाकाहारी पशुओं को खाने वाले मांसाहारी पशु, शाकाहारी वो होते हैं जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है। शाकाहारी पशु वे होते हैं जो केवल पत्ते या घास खाते हैं और मांसाहारी वो होते हैं जो दूसरों के मांस पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो जो शाकाहारी पशु हैं, जैसे हिरण हो गया, गाय, भैंस, बकरी, ये सब शाकाहारी हैं। और मांसाहारी पशु जैसे भेड़िया, शेर, चीता, तो मांसाहारी पशु शाकाहारी पशुओं को खाते हैं और जंगल में उनकी संख्या को बढ़ने नहीं देते। यदि मांसाहारी जो जीव हैं या पशु हैं वो शाकाहारी जीव जंतु को नहीं खाएंगे तो शाकाहारी जीव जंतुओं की संख्या बेहिसाब तरीके से बढ़ेगी। इसलिए एक बैलेंस बनाने के लिए, एक संतुलन बनाने के लिए उनको जो मांसाहारी जीव है वो खाते हैं और बैलेंस बना करके रखते हैं। लेकिन मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही श्रेणियों में आता है, यानी कि कुछ इंसान मांस खाते हैं और कुछ केवल साग सब्जी या वो मांस नहीं खाते हैं, ठीक है। फल, साग सब्जी खाने वाले को शाकाहारी बोलते हैं और जो मांस, मछली, अंडा खाता है वो मांसाहारी होता है। तो इंसान भी क्या करता है कि कुछ जो शाकाहारी होते हैं वो क्या करते हैं कि साग सब्जी और फल खा करके उनकी संख्या को ज़्यादा बढ़ने नहीं देते, और कुछ जो मांसाहारी है वो मांस, मछली खा करके भी जो जानवरों की संख्या को बढ़ने नहीं देते। इस प्रकार हमारी धरती का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो बना रहता है। तो ये सब बातें सुन करके मयंक और विनय बहुत खुश हो गए और उन्होंने पर्यावरण को कहा कि पर्यावरण भैया, आजकल जगह जगह नए शहर बस रहे हैं, तो आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है सबके लिए जगह पूरी नहीं पड़ रही है। जगह पूरी नहीं पड़ने के कारण लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगलों को काट रहे हैं और हवा, पानी तथा वातावरण को दूषित कर रहे हैं। तो भी आप इतने दयालु हैं कि हमेशा हरा भरा बने रहकर हमारी सेवा करना चाहते हैं। तब फिर पर्यावरण मयंक और विनय से कहते हैं कि हाँ बच्चों, मैं तो यही चाहता हूँ कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, हवा और पानी सब मिलकर मुझसे दोस्ती कर लें। तब यह सुनकर के मयंक कहता है कि आज से हम आपकी रक्षा करेंगे। हाँ मयंक, तुम ठीक कहते हो, पूरी मानव जाति को मिलकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। किसने कहा था कि पूरी जाति को मिलकर मेरी रक्षा करनी चाहिए? पर्यावरण ने मयंक से कहा था। विनय ने कहा, पर्यावरण भैया, इसका मतलब लुप्त होते जीव, लुप्त मतलब जो समाप्ति की कगार पर हैं, जो खत्म ही होने वाले हैं, गिने चुने बचे हैं, जैसे जीव, शेर, पांडा को बचाना हम सबके हित में है। सभी जीव जंतुओं के विनाश मतलब
खत्म होना या नष्ट होना, सभी जीव जंतुओं के जो नष्ट होने का सिलसिला तभी खत्म होगा जब प्रकृति में संतुलन बनेगा। अब हम मेंढक आदि किसी भी जीव को पत्थर से नहीं मारेंगे, फूल नहीं तोड़ेंगे, पौधे नहीं उखाड़ेंगे और अपने घरों व स्कूल में पौधे लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने पाठ को संक्षेप में समझा। अब जो यहाँ पर अभ्यास दिया गया है यहाँ पर हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मयंक और विनय क्या करते हुए जा रहे थे? मयंक और विनय हंसते खेलते फूल तोड़ते हुए जा रहे थे। दोनों डरकर क्यों रुक गए? दोनों डरकर इसलिए रुक गए क्योंकि जहाँ पर एक पेड़ था वह एक इंसान की मुद्रा में खड़ा था और उसने बहुत तेज़ आवाज़ में उनको ठहरने को कहा था। तो उस अनजान जो आवाज़ थी उसने मयंक और विनय को अपना परिचय किस प्रकार दिया? उसने कहा कि तुम फूल तोड़ते हो, पौधे उखाड़ते हो, नाली में पत्थर फेंकते हो, पर मुझे पहचानते नहीं, मैं पर्यावरण हूँ। ठीक है बच्चों, कोई भी चीज़ घातक कब हो सकती है? कोई भी चीज़ घातक तब हो सकती है जब उसकी वह आवश्यकता से या तो बहुत अधिक हो या बहुत कम हो। ठीक है, अब जो ये आपके लिखित वाला हिस्सा है उसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, सब जगह पानी पानी हो जाए तो क्या होगा? अभी हमने पढ़ा यदि सब जगह पानी पानी हो जाए तो चारों तरफ बाढ़ आ जाएगी और सारी चीज़ें पानी में डूबकर नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न, यदि सब जगह पेड़ पौधे हो जाए तो क्या होगा? यदि सब जगह पेड़ पौधे हो जाए तो धरती जंगल बन जाएगी और जंगल में जंगली जानवर रहते हैं और चारों तरफ हमारे जंगली जानवर हमें नज़र आएंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे। पर्यावरण मनुष्य जाति से दोस्ती क्यों करना चाहता है? पर्यावरण मनुष्य जाति से दोस्ती इसलिए करना चाहता है ताकि पूरी मानव जाति मिलकर पर्यावरण की रक्षा कर सके। ठीक है, अब उसके नीचे बहुवैकल्पिक प्रश्न, उसमें आपको सही उत्तर चुनना है। तो पहला प्रश्न है, मयंक और विनय को पर्यावरण के बारे में किसने बताया था? मयंक और विनय को पर्यावरण के बारे में उनके शिक्षक ने बताया था। दूसरा प्रश्न, लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसको काट रहे हैं? जंगलों को, जानवरों को या घरों को? तो सही उत्तर है जंगलों को। तीसरा प्रश्न, पर्यावरण क्या चाहता है? पहला, धरती को हरा भरा रखना, दूसरा प्रदूषण फैलाना और तीसरा हंसना। तो पर्यावरण क्या चाहता है कि सभी मनुष्य धरती को हरा भरा रखें, यानी कि उसकी रक्षा करें। पूरी मानव जाति को मिलकर पर्यावरण की क्या करना चाहिए? पर्यावरण को मिटाना चाहिए या बचाना चाहिए या फैलाना चाहिए? पर्यावरण को बचाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इस पाठ को अपने घर में बहुत अच्छे से पढ़ना, समझने की कोशिश करना। मैं इसी जो पुनरावृत्ति है या जो हमने अभी रिवीजन किया इसी संबंधित आपको गृह कार्य दूंगी। और बच्चों आपके जितने भी असाइनमेंट्स पेंडिंग हैं आप लोग फटाफट से कंप्लीट करके भेजिए, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको 20 नंबर असाइनमेंट के मिलने हैं। तो जिनके बच्चों के जितने भी पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करके भेजिए।